अपने बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए हमारे बॉडी में जो चक्र हैं, जो हमारे बॉडी में 7 नर्व सेंटर्स हैं, तो योगा आसन उन नर्व सेंटर्स के ऊपर आधारित है। ये 4 भागों में हम बांटते हैं। सबसे पहला भाग तो सूक्ष्म व्यायाम, जो कि वार्मिंग अप एक्सरसाइज के रूप में किया जाता है। तो जब हम कोई भी आसन करते हैं तो एकदम से हम वो आसन नहीं कर पाते हैं, तो हमको क्या करना होता है, हमको अपने बॉडी को वार्म अप करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि जो खिलाड़ी लोग हैं, बड़े बड़े छोटे भी जो भी हैं खिलाड़ी हैं, या जो क्लासिकल सिंगर्स हैं, जो वैसे भी सिंगर्स हैं, वो पहले अपने गले को वार्म अप करते हैं, जो सिंगर्स होते हैं। और जो एक्सरसाइज करते हैं वो सारे प्लेयर्स जो करते हैं वो भी अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करते हैं। आप ये भी देखते होंगे कि जो बैले डांसर्स वगैरह हैं वो भी सबसे पहले एक्सरसाइज करते हैं, और उसमें बहुत सारे योगा आसन भी करते हैं जिससे उनके बॉडी में वार्म अप होता है। तो ये सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम होता है। उसके बाद में हमारे सूर्य नमस्कार है, जो कि बहुत एडवांस आसन है। तीसरा हमारा है पीठ के बल लेट के करने वाले, फिर पेट के बल लेट के करने वाले, फिर वज्रासन में बैठ के करने वाले, फिर पद्मासन में बैठ के करने वाले। तो ये हम 5 भागों में इनको बांटते हैं। तो सब जो सूक्ष्म व्यायाम है वो आसन के अंतर्गत नहीं आता, वो सिर्फ वार्मिंग अप के लिए होता है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक तो यदि हम सुबह उठ के करते हैं, सुबह का जो योग आसन है उसका बहुत फायदा होता है, क्योंकि एयर भी फ्रेश होती है और उस टाइम सूरज हल्का हल्का निकला होता है, प्रकृति भी बड़ी शांत होती है। लेकिन यदि आपके पास समय नहीं है तो आप शाम को भी कर सकते हैं, और उसको आप ये कोई खास समय नहीं है इसके करने का, लेकिन आपके खाने और आपकी आसन करने के बीच में 4 घंटे का समय होना चाहिए। सपोज आपने दोपहर में लंच खाया तो आप 6 बजे करिए शाम को। और प्राणायाम का जो समय है, सेकंड जो हमारा भाग है वो प्राणायाम का है। प्राणायाम का जो समय है वो भी हमारा सुबह का करें तो ज़्यादा अच्छा है, यदि सुबह उठ के करें तो बहुत अच्छा है। अच्छा, तीसरा हमारा जिस बात का ध्यान रखना है वो हम करते हैं कि जब इसमें एक्सरसाइज, जब इसमें हम आसन या कुछ करते हैं तो उस टाइम हमारे कपड़े बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए, कहीं भी टाइट कपड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत कंफर्टेबल और कॉटन के कपड़े होने चाहिए जो ब्रीथ कर सकें। और नेक्स्ट ये है कि आप योगा आसन जो करते हैं वो आप नहा के करते हैं, तो हमेशा स्वच्छ होके नहा के तब किए जाएं, क्योंकि योगा आसन किए जाते हैं बहुत हल्की धीमी गति से। तो जो एक्सरसाइज होती है उसमें पसीना निकलता है, लेकिन योगा आसन में करने से पसीना नहीं निकलेगा। इसलिए आप इसको स्वच्छ होके सुबह उठ के स्नान करके उसके बाद में आप योगासन करें। तो ये तो मैंने आपको योगा के बारे में बताया। दूसरा, योगा करते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक तो सबसे पहले हमको अपना पोस्चर ठीक रखना है, मतलब हमारी बॉडी एकदम स्टिफ होनी चाहिए। आपने देखा कैसे डांसर्स लोग अपनी बॉडी स्टिफ रखते हैं, ढीलम ढाल नहीं रखते, उस तरह से बॉडी आपकी स्टिफ होनी चाहिए, आपका पोस्चर बहुत स्ट्रेट होना चाहिए। दूसरा उसमें है कि आपको अपने सांस के ऊपर ध्यान रखना है, कहाँ पर आपको इनहेल करना है, कहाँ एक्सहेल करना है और कहाँ पर सांस रोकना है। ज़्यादातर 99% जो आसन है उसमें हम सांस नहीं रोकते हैं। जब तक आपका टीचर आपको नहीं बोलेगा सांस रोकने के लिए, आप अपना सांस चलाते रहेंगे। और तीसरा उसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो हमारा पोस्चर, वो हमारा स्लो पोस्चर है। ये बहुत रिदमिक रूप से किया जाता है, बहुत ही आर्टिस्टिक इसके पोस्चर्स हैं और रिदमिक रूप से किया जाता है। तो इसका शुरू करेंगे और अंत करेंगे और बीच में इसका होल्डिंग पोस्चर आएगा। तो होल्डिंग पोस्चर कुछ सेकंड का होता है, शुरू और अंत बहुत ही रिदमिक तरीके से, बड़ी ग्रेसफुल तरीके से किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट इसका ये है कि जो हम देखते हैं इसमें दृष्टि बहुत इम्पोर्टेंट है। दृष्टि मतलब कहाँ आप देख रहे हो, तो उसमें देखिए 4 तरह की दृष्टि होती है। एक तो होती है भू दृष्टि, कई आसन जो भू दृष्टि जमीन की तरफ देख के, पृथ्वी की तरफ देख के किए जाते हैं। दूसरे जो आसन है वो हमारा समदृष्टि होती है, समदृष्टि मतलब एकदम स्ट्रेट देखते हुए। और चौथी हमारी तीसरी होती है हमारी नव दृष्टि, जो हम आकाश की तरफ देख के करते हैं। तो यदि आप जहाँ पर भी आसन सीखने जाते हैं तो आपके जो टीचर हैं आपको उसके बारे में जरूर बताएंगे। तो ये सबसे बड़ा इसका लाभ तो ये है कि इसमें हर उम्र का बच्चा भी कर सकता है, हर उम्र का बूढ़ा भी कर सकता है, और किसी भी उम्र में आप ये योगा कर सकते हो। देखिए जो एक्सरसाइजेज होती हैं या जो
जिम होता है उसमें एक एज होती है वहाँ जाने की, लेकिन इसमें कोई भी इसको कर सकता है। यदि आपको किसी तरह का कोई हल्की फुल्की बीमारी है, ये सब योगा आसन करने से वो हमारी ठीक हो जाती है। तो इसको अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जिससे भी आप योगा आसन सीखते हैं वो बिल्कुल ट्रेन टीचर होना चाहिए, सर्टिफाइड टीचर होना चाहिए। और प्राणायाम के लिए भी आप किसी के निगरानी में आप करिए प्राणायाम भी, क्योंकि ये आपको फायदे के बदले नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। यदि किसी आपने टीवी से देख के किया या कोई यूट्यूब से देख के किया तो उससे आपको नहीं इतना पता चलेगा, क्योंकि जब आप प्रत्यक्ष टीचर के सामने कर रहे होते हैं तो आपका पोस्चर भी वो सुधार देता है।